अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू कुक विद आसिम के डेली रूटीन ब्लॉग में आज आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये थी जी मेरी डे बिफोर यस्टरडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी शरबत और इसको मैं स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। और साथ ही साथ मेरे हो रहे हैं जी सारे घर के काम भी स्टार्ट। तो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं ताकि अच्छे से कपड़े वॉश हो जाए और मैं ऊपर इसको लगा दूँ। तो वन बाय वन मेरा स्टार्ट हो गए थे जी सारे काम, क्योंकि ईद आने वाली थी तो मुझे सारे घर की करनी थी क्लीनिंग। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को कर दूंगी जी फ्रेश। तो उनके कपड़े मुझे करने थे आयरन, तो मैंने जल्दी से फटाफट से उनके कपड़े भी आयरन कर दिए और बच्चे भी हो गए थे फ्रेश। तो चलिए उनकी कर देती हूँ थोड़ी सी पैम्परिंग। तो हो गए थे आसिम रेडी और साथ ही साथ ऐस भी हो रहे हैं अभी रेडी। तो ऐस तो इतना मज़ा करके आते हैं जब भी वो फ्रेश होते हैं, तो फुल कोल्ड वाटर में ही मज़ा करके आते हैं। तो यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे आसिम जी, क्योंकि उनको करना था यहाँ पे समोसे गरम। तो चलिए आसिम ने तो फाइनली समोसे को कर दिया था गरम और वो चलो सजा रहे हैं यहाँ पे हमारा इफ्तार का दस्तरखान। थे जी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग। तो सहरी में हमने खाया था जी सिंपल सा कर्ड और शुगर ऐड कर लिया था कर्ड में, एंड देन चपाती हमने खा ली थी। साथ ही साथ चाय भी हो गई थी रेडी। और ये थे जी सारे मेरे बर्तन जो मैंने शाम में नहीं धोए थे, तो बहुत ही मैं थक गई थी, तो इसलिए मुझे सहरी के वक्त सारे बर्तन वॉश करने पड़े थे। तो सहरी वक्त के वक्त में सारे किचन की कर रही हूँ जी एकदम से क्लीनिंग डन। तो हो गए थे फाइनली मेरे सारे बर्तन भी वॉश और किचन काउंटर भी हो गया था जी एकदम से क्लीन। तो चलिए बढ़ती हूँ मैं आगे, करती हूँ जी मैं सारे घर की क्लीनिंग। तो मुझे बेड भी सारा सेट करना था, तो हो गई थी जी मेरी मॉपिंग भी। तो शाम में मैंने हल्की सी बना ली थी एक सिंपल सी रेसिपी, जस्ट मैंने खिचड़ी और जिसको हमने खाया था जी अचार और पापड़ के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, ये खिचड़ी इतनी यम्मी बनी थी। बट एज आसिम को नहीं खाना था खिचड़ी, तो उन लोगों ने फिर से उठा ली थी उनकी ब्रेड जैम। बाप रे बाप क्या बच्चे हैं ये। तो चलिए निकाल लेती हूँ जी मैं ये ज़बरदस्ती खिचड़ी। तो खिचड़ी के साथ हम खाएंगे अचार और पापड़। जबर तो हो गया था जी हमारा ज़बरदस्त सा डिनर डन। तो हो चलिए बढ़ती हूँ आगे। तो साथ में मैंने बनाई थी जी थोड़ी सी दाल भी, तो वो भी थी मेरे पास, तो उसी को हमने यूज़ कर लिया। तो बढ़ती हूँ आगे, अभी मुझे करना था जी सारे घर की क्लीनिंग डस्टिंग एंड मॉबिंग। तो चलिए ये देखिए यहाँ के जो भी मेरे एंटिक पीसेस थे सभी मैंने उतार लिए थे और उनको अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिए थे। अभी करती हूँ जी सारे घर की डस्टिंग। तो हॉल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए कितनी धूल रहती है जितना भी आप डेली डेली क्लीन करो, और साथ ही साथ मैं सारे फैन वगैरह भी सब कुछ क्लीनिंग और सभी डस्ट कर दूंगी। तो हो गया था जी यहाँ पर भी हमारा इफ्तारी का वक्त। तो ज़बरदस्त हमारा हो गया था इफ्तारी, और साथ ही साथ मैं लग गई थी जी यहाँ पर ईद की प्रिपरेशन के लिए। तो ईद के लिए मैं बनाने वाली थी जी चिकन बिरयानी और साथ में चिकन रेड कबाब, और साथ ही साथ मैंने स्वीट आइटम्स भी बना लिए थे। तो मुझे चिकन बिरयानी के लिए मैं सबसे पहले तो चिकन को अच्छे से कर दूंगी मैरिनेट और इसको स्टोर कर दूंगी फ्रिज में। और साथ ही साथ मैं मैरिनेट कर रही हूँ जी चिकन कबाब का मसाला भी। तो चलिए वन बाय वन इस तरह से मैं सारी तैयारी बताती हूँ आपको। तो साथ में मीठे में मैंने बनाए थे जी जामुन और फालूदा। तो सबसे पहले तो मैं चिकन को लगा दूंगी ठिकाने। तो चिकन में मैंने ऐड कर दिया था जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड चिकन मसाला पाउडर। इसको मैं रख दूंगी जी ढक के। तो इस तरह से मैं फ्लैट सरफेस से रखूंगी ताकि मुझे चिकन निकालने में आसानी हो। साथ में मैं मैरिनेट कर रही हूँ यहाँ पे चिकन कबाब का भी। तो सेम इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी और साथ में चिकन कबाब मसाला भी उसमें अच्छे से ऐड कर दूँगी। देन जी मैंने सारे बेडरूम की कर दी थी जी सेटिंग, और मेरे बच्चे ऑलरेडी कर दिए थे सारा बेड का भी हाल बुरा हाल। तो वो सारे कर्टन्स भी मैंने चेंज कर दिए थे, कर्टन्स भी सभी मैंने वॉश कर लिए थे। चिकन मसाला पाउडर मेरा हो गया था ख़त्म, तो मुझे फिर से मंगवाना पड़ा, तो फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी यहाँ पर। तो चिकन मसाला पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया, सारा सॉल्ट सारे सूखे मसाले सभी मैंने ऐड कर दिए, और इस तरह से मैंने स्टोरेज बॉक्स में इसको भी कर दिया था जी डन। तो उसको भी मैं कर दूंगी फ्रीज। और यहाँ पे मैं बना रही थी जी चिकन ग्रेवी। तो
तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक वेसल, इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, देन ऐड करूँगी थोड़े से ऑनियन, इसको करूँगी फ्राई। देन आई विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो साथ ही साथ में मैं ये मसाला ऐड कर दूँगी। मैंने ऐड किया था जी कोरिएंडर, ऑनियंस और थोड़े से ग्रीन चिलीज एंड ब्लैक पेपर। तो उसको भी मैंने अच्छे से कर लिया था एक फाइन पेस्ट में तैयार। और यहाँ पे चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था जी, यहाँ पर ग्रीन चिकन पाउडर और साथ में मैंने दही ऐड करके इसको मैरिनेट करके रखा था। तो मैं ऐड कर दूंगी इस मसाले में और इसकी करूँगी मैं अच्छे से भुनाई। तो जितना भी ये भूनते जाएगा स्लो फ्लेम में, इतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निखर के आएगा। तो मैं डीप रेसिपीज़ कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो साथ मैंने बना लिया जी यहाँ पे स्टीम राइस। तो इसके साथ इस ग्रेवी का हो गया था जी टेस्ट दोबाला त्रिबाला चौबाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी स्वीट आइटम्स की तरफ। तो स्वीट में मैंने बनाया था जी यहाँ पर फालूदा। तो इसके लिए चाइना ग्रास मैंने ले लिया था, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। यहाँ पे मिल्क भी मैंने बॉईल कर लिया था, अराउंड 1.5 लीटर मिल्क। तो इसमें ऐड करूँगी जी मैं अराउंड 3 कप्स ऑफ शुगर। और ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सा मैंने मैश करके रख लिया था, वो भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे चाइना ग्रास मैं सेपरेट से इस तरह से मेल्ट करूँगी क्योंकि हमें वॉश करके इसको अच्छे से भिगो के रखना है, उसके बाद में ही उसको हमें पकाना है। तो साथ ही साथ मेरे पास था जी खोया ½ kg, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया मिल्क में। तो चलिए इसको करते हैं अभी अच्छे से मिक्स इस तरह से, ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। एकदम स्मूथली हम इसको करेंगे प्रिपेयर। तो इवनली ये देखिए खोया अच्छे से मिक्स हो गया है मिल्क में। तो इस पॉइंट पर जी मैं सबसे पहले तो मैं ग्रीस कर लूँगी जी इन प्लेट्स को। तो बिग बिग प्लेट्स मैंने ले लिए थे। तो चलिए अभी मिक्स करती हूँ जी ये चाइना ग्रास मिल्क में। तो ध्यान से हमें ऐड करना पड़ेगा चाइना ग्रास मिल्क में। और गैस की फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और मिक्स कर दिया जी मैंने चाइना ग्रास। तो मुझे इमीडिएट से इसकी करनी थी जी प्लेटिंग। तो जल्दी से जल्दी मैं इसको पॉर कर दूंगी जी इस प्लेट्स में। तो इस तरह से मैं कर दूंगी इसकी प्लेटिंग। और मेरे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्वीट्स, तो मैंने बना लिया यहाँ पे ग्रीन कलर, ये देखिए। तो इसको भी मैं कर दूंगी जी डिश आउट। तो इस तरह से मैं इस प्लेट में इसको ग्रीस करके इस तरह से निकालूंगी और इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। और साथ ही साथ में चाहिए था जी येलो कलर में भी। तो येलो कलर भी मैंने बना लिया यहाँ पर, एक वाइट कलर, एक येलो कलर और एक ग्रीन कलर। सो 3 कलर्स में मैंने सेम डिश को इस तरह से प्रिपेयर किया है। तो माशाल्लाह से ये इतना टेस्टी और यम्मी रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको। स्वीट में मेरी पहली रेसिपी तो बन चुकी थी। अभी बढ़ती हूँ आगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी मैंने बनाया था जी गुलाब जामुन। तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर कर लूँगी जी यहाँ पे शुगर सिरप जामुन के लिए। 2 लीटर्स ऑफ वाटर मैंने ले लिया था और ½ kg शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। देन मैंने इसमें 2 इलायचीज ऐड कर दी थी ताकि इसकी स्मेल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये थी जी MTR की जामुन मिक्स पैकेट। तो इस तरह से मैंने 1 बाय 1 सारे 4 पैकेट्स निकाल ली थी। और साथ ही मैं ऐड करूँगी जी इसमें ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने अच्छे से एक फाइन पाउडर बना के रखा था सारे ड्राई फ्रूट्स का, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी जिसमें बेकिंग पाउडर ½ टेबलस्पून और अराउंड ½ kg ऑफ खोया मैं इसमें कर दूंगी अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए खोया मैंने अच्छे से ऐड कर दिया। जितना आप खोया ऐड करेंगे ज़्यादा, उतने ही टेस्टी और यम्मी आपके गुलाब जामुन बनेंगे। तो इस तरह से मैं इसको कर दूंगी जी मिक्स। तो यहाँ पे एक फाइन डो मैंने तैयार कर दिया था। तो मैंने ½ लीटर मिल्क यूज़ किया था इसको प्रिपेयर करने के लिए। 1 बाय 1 इस तरह से मैंने रोल बना के रख लिए थे। तो चलिए यहाँ पे ले लिया जी मैंने पैन में ऑयल। तो इसको अभी मैं करूँगी जी डीप फ्राई। शॉलो फ्राई नहीं करना है यहाँ पे, हमें करना है जी डीप फ्राई। तो 1 बाय 1 सारे गुलाब जामुन मैंने ऐड कर दिए। और आयज़ और असीम तो इतने एक्साइटेड थे कि वो पीछे पीछे ही थे मेरे किचन में जब तक कि ये गुलाब जामुन बने। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे आज ये। और ये तो उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है। और अभी भी मुझे रिकॉर्डिंग में इतनी ट्रबल दे रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, बाप रे बाप, क्या टीटले बच्चे हैं ये। तो ये देखिए 1 बाय 1 सारे गुलाब जामुन मैं इस तरह से फ्राई कर दूंगी। एकदम मैंने मीडियम बिग साइज़ वाले ही बनाए थे, ज़्यादा छोटे वाले साइज़ में मैंने नहीं प्रिपेयर किए थे, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे शुगर सिरप भी मेरा रेडी हो चुका था। तो चलिए इसको मैं अभी ऐड करती हूँ। इस तरह से मैं इसको छान कर ऐड करूँगी ताकि शुगर में अगर कुछ डस्ट हो तो वो निकल जाए।
तो ये देखिए ज़बरदस्त यम्मी से हमारे गुलाब जामुन हो गए हैं तैयार। एंड एज यूजुअल आसिम जी आ चुके हैं किचन में चेक करने के लिए जामुन को कि ये जामुन स्मूथली बने हैं या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी जी मेरी ईद से एक दिन की पहले की सारी तैयारी। तो और रेस्ट जो भी मैं प्रिपेयर करूँगी कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा ईद वाला रूटीन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।